नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही है। मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से थोड़ा सा आपको वीडियो लेट मिल सकता है। लेट ये जो हमारा शेड्यूल टाइम है 7 बजे, उसकी जगह ये थोड़ा सा लेट ये लाइव क्लास में स्टार्ट कर पा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, अब आई होप ये सॉर्ट आउट हो जाएगी, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आज का डिस्कशन। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चाइल्ड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और उन सारे टॉपिक्स को जो कि आपसे पूछा जा सकता है किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचर सिलेक्शन एग्जाम की, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, चाहे आप डीएसएसबी में डीएसएसबी के एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं या फिर केवीएस के एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं या फिर आप सिंपल सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पर्टिकुलर की टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे एग्जाम में ये वीडियो काफी यूजफुल आपके लिए होने जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का डिस्कशन। तो आज के इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन गलत होता है, डिस्कशन को ध्यान से सुनिए और फिर उन सारे टॉपिक को रिवाइज करिए जहां आप थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपके लिए कुछ इस तरह से, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। यहाँ पे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को इन्होंने ब्रैकेट में जो डिफाइन किया वो बोला है कि ऑर्गेनाइज वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि उसे हम बोलते क्या है अकॉर्डिंग टू पियाजे। स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो सकता है आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है मेंटल मैप, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है मेंटल टूल्स के बारे में बात की जा रही है, स्ट्रक्चर के बारे में, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो। थर्ड ऑप्शन है आपके पास स्कीम्स, बोलते हैं इसको, एज ए स्कीम डिफाइन किया है पियाजे ने। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास है इमेजेस, कि पियाजे ने इसको एज ए इमेजेस यानी चित्र के रूप में इसे परिभाषित किया है, इसे उस तरह से इसे डिफाइन किया है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, एज पर द पियाजेस ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। तो करेक्ट आंसर क्या है एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका थर्ड है, यानी कि पियाजे ने, जीन पियाजे जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि जो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसे आप डिफाइन कर सकते हो। इस टर्म को आप जो बोला जाता है इसे बोला जाता है स्कीम्स बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, विद एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड। कि बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको फार बियॉन्ड, आप बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन के साथ और सजेशन के साथ। ये बोला जा रहा है टू द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच अलोन, जब वो अकेले उस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आपको ये बताना कि विच कंस्ट्रक्ट डज हैव द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट, कि इसके अंदर किस चीज को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है स्टेटमेंट के अंदर, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 4 चीजें हैं आपके पास, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है इंटेलिजेंस को हाईलाइट किया जा रहा है इसके अंदर। सेकेंड ऑप्शन बोला जा रहा है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि एक आगे तक का एक प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बच्चे का क्या हो सकता है, उसके बारे में बात किया जा रहा है सेकंड क्वेश्चन के, सेकंड ऑप्शन के अंदर। और थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है उसके बारे में बोला जा रहा है आपसे कि इक्विलिब्रियम, यानी कि बैलेंस करने की बात की गई है इसके अंदर। और फोर्थ ऑप्शन में इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं इसको, ऐसे बता सकते हैं कि ये क्या कंजर्वेशन की बात की जा रही है, यानी संरक्षण की बात की जा रही है, ये बोला गया है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से एक सही है, चूज करिए, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने क्वेश्चन को। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जब आप किसी बच्चे की कैपेबिलिटी को, अंडरस्टैंडिंग को एक काफी एक्सटेंड बियॉन्ड, किसी पॉइंट के बियॉन्ड अगर आप उसे आगे ले जाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया सेकंड ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग, कि किसी चीज को सिलेक्ट करना, प्रेजेंट करना। अब किसको? तो बोला जा रहा है स्टोरीज, क्लिप्स को न्यूज़पेपर से, और फिर न्यूज़पेपर से या किसी क्लिप से। क्लिप्स का मतलब है कोई वीडियो है, वीडियो में से आप छोटी चीज अपने कोई क्लिप उठा ली वहां से, ठीक है। ये आप उसके अंदर जो सिलेक्ट कर रहे, प्रेजेंट कर रहे हैं, किसके बारे में? पोर्ट्रेट, बोथ मैन एंड वुमेन, मतलब महिला पुरुष दोनों का नॉन ट्रेडिशनल रोल क्या होता है उसके बारे में जब कुछ क्लिप या स्टोरी उठाते हैं, ठीक है, उनको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उसके बारे में जब आप कुछ बताते हैं, तो ये आपसे बोला जा रहा है ये जो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी आपने यूज की है, इस इफेक्टिव स्ट्रेटेजी को बोलते क्या है, ये बोला जा रहा है आपसे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपको ये बताना है।
फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास वो है काउंटर जेंडर स्टेरियोटाइप है, ये कि जेंडर को काउंट करने का एक स्टेरियोटाइप वेव या स्ट्रेटर्जी है आपके लिए। सेकंड आपसे बोला है प्रमोट जेंडर बाइस, कि जेंडर बाइस को प्रमोट करने का एक तरीका है ये, यानी कि एक तरह से इसमें क्या किया जा रहा है कि जेंडर बाइस होकर के उसे प्रमोट किया जा रहा है। थर्ड में वगैरह क्या आप इसमें प्रमोट कर रहे हैं जेंडर कॉन्स्टेंसी को प्रमोट कर रहे हैं आप इसके अंदर। और फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि स्टेरियोटिपिकल जेंडर रोल को आप इसमें आगे बढ़ावा दे रहे हैं, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है इस क्वेश्चन का वो बताइए। ठीक है, तो आपको मैंने चारों ऑप्शन बता दिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर दोनों को आप यानी कि मेल और फीमेल मतलब पुरुष महिला दोनों के ट्रेडिशनल रोल को, आइडियल रोल को आप शो कर रहे हैं, यानी कि आपने कहीं बाइजनेस वाली कोई बात की ही नहीं, किसी को वैल्यू या किसी को कमी की बात भी नहीं की आपने। ठीक है, तो यानी कि जो करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ डिस्क्रिप्शन है कोलबर्ग के अकॉर्डिंग। कोलबर्ग के जो स्टेज ऑफ मोरल, जो कोलबर्ग ने जो अपनी जो क्या नाम रिसर्च वर्क कोलबर्ग ने जो किया था स्टेज ऑफ मोरल, उसके बारे में आपके पास बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और उसके बाद आइडेंटिफाई करिए स्टेज ऑफ मोरल ऑफ कोलबर्ग। कोलबर्ग के जो कोलबर्ग ने जो आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया उसके मोरल स्टेज को, तो डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं क्वेश्चन में है क्या। तो डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है कि राइट एक्शन इज डिनाइड बाय द सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। कि जब आप इथिकल प्रिंसिपल को चूज करते हैं तो उसके लिए वो सारी चीजें, मानवता की वो सारी चीजें वैलिड है, चाहे उसके लिए चाहे आप लॉ को या सोशल एग्रीमेंट को भूल जाएं, यानी कि सोशल एग्रीमेंट और लॉ को आप उसकी परवाह नहीं कर सकते जब आप इथिकल प्रिंसिपल को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जब आप नैतिकता को ध्यान में रख रहे हैं, नैतिकता के प्रिंसिपल के सामने आप बोला जा सकता है कि लॉ ऑफ किसी भी लॉ को या फिर सोशल एग्रीमेंट को आप अवॉइड कर सकते हैं, उनसे समझौता कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है। तो चार ऑप्शन है, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से करेक्ट क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है कुछ इस तरह से है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला ये जो है ये है द यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल के बारे में बात की गई है इसके अंदर, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर। सेकंड आपसे बोला जा रहा है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस है इस डिस्क्रिप्शन के अंदर। और थर्ड में बोला जा रहा है द सोशल कॉन्स्टेंट ओरिएंटेशन है इसके अंदर। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है ये एक तरह से सोशल ऑर्डर है कि मेंटेन करने के ओरिएंटेशन को। ठीक है, ये बोला जा रहा है फोर्थ ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है आपको ये बताना है, डिस्क्रिप्शन में डिफाइन क्या किया गया है आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है फर्स्ट। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपका कि डिस्क्रिप्शन को हमें डील करना था, उसके बारे में आपको बताना था। चलिए अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से है कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है उसकी जो मेजर अचीवमेंट या मेजर अकम्पलिशमेंट क्या है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो चार ऑप्शन आपके पास है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। अगर आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है अपने टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, चाहे बीएड डिप्लोमा एमएड कुछ भी कर रहे हो वहां पे सिलेबस में आपके जरूर था। अगर आपने उसे ठीक से पढ़ा है तो उस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली बता पाओगे, क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेजेस की बात की थी, अलग अलग छोटी छोटी स्टेजेस के बारे में उन्होंने बोला था। तो सारे स्टेजेस अगर आपको क्लियर है तो ये थ्योरी बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन और फिर अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ये है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है ये एक तरह से। सेकंड में बोला जा रहा है कि एनिमिस्टिक थिंकिंग के बारे में बोला गया, यानी एकात्मक सोच के बारे में, ये इसकी मेन अचीवमेंट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। फर्स्ट में बोला गया सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है ये, सेकंड में बोला गया कि एनिमिस्टिक थिंकिंग है ये, थर्ड में बोला जा रहा है जो इसकी जो मेन अचीवमेंट या उपलब्धि जो है वो है एबिलिटी टू कंजर्व के बारे में बात की, यानी कि संरक्षण करने की क्षमता विकसित हो गई है, ये बोला जा रहा है। और फोर्थ ऑप्शन में आपके पास बोला जा रहा है कि ये हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की असली उपलब्धि। तो चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, डिस्कस कर लिया। अब आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए और करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आप आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा वो है थर्ड, यानी कि ये है एबिलिटी टू कंजर्व की बात की जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। ठीक है, ये इसकी मेन अचीवमेंट या मेन अकम्प्लिशमेंट यानी कि उपलब्धि है इसकी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि लर्निंग को ध्यान में रखते हुए लर्निंग को जो डेफिनेशन उसको जो डिफाइन किया गया है कि लेवोगोत्स्की और जीन पियाजे ने, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव मतलब एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनके हिसाब से उन्होंने लर्निंग को कैसे देखा है। ठीक है, कैसे उन्होंने डिफाइन किया है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया आपसे कंस्ट्रक्टिविस्टिक सच एज जीन पियाजे एंड लर्निंग एंड लेवोगोत्स्की व्यू लर्निंग एज, इन्होंने लर्निंग को किस तरह समझा है, कैसे डिफाइन किया, आपको ये बताना है। तो वन बाय वन चारों ऑप्शन देख लेते हैं कि लर्निंग को इन्होंने क्या बोला है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है, इन्होंने बोला कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, कि किसी चीज की मीनिंग को बनाना, उसकी मीनिंग को समझना, और वो भी कैसे, एक्टिव इंगेजमेंट के द्वारा। ठीक है, यानी कि आप एक्टिव होकर के, एक्टिव पार्टिसिपेट करके किसी चीज के अर्थ को समझ देते हैं, किसी चीज के प्रोसेस को करते हैं, तो उसे आप लर्निंग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एंड लेवोगोत्स्की। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है एक्वायराइजेशन ऑफ स्किल, किसी स्किल को अक्वायर करने की जो क्षमता होती है आपकी, उससे डिफाइन किया है इन्होंने लर्निंग के रूप में। और थर्ड में बोला जा रहा है कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, कि किसी चीज के रिस्पॉन्स के लिए कंडीशन हो जाना। जैसे आपको भूख लगती है तो भाई क्या करते हो, खाना खाते हो, प्यास लगती है तो पानी पीते हो, यानी कि आप पर्टिकुलर चीज के लिए कंडीशन हो चुके हैं। या फिर मैं ये कहूं कि स्वादिष्ट चीज आपके सामने रख दी जाए तो मुंह में पानी आ ही जाता है, ये स्वाभाविक है, यानी कि आप इस चीज के कंडीशन हो गए हैं। ठीक है, तो ये कंडीशनिंग की बात की गई है थर्ड ऑप्शन के अंदर। और फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि ये पैसिव रिपीटिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें एक्टिव लर्निंग क्या होता है, इसमें एक्टिवनेस वाली कोई बात नहीं होती है, ये पैसिव होकर के किसी काम को रिपीट करना ही लर्निंग है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप उस चीज को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है, यानी कि ये प्रोसेस है किसी चीज की मीनिंग को बनाना, यानी कि अर्थ को समझना। ठीक है, और किस तरह से, एक्टिव इंगेजमेंट के द्वारा, यानी कि पैसिव होकर काम नहीं चलेगा भाई, एक्टिव होकर के ही काम पूरा हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो टर्म है सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण, और वो किसका, बच्चे का समाजीकरण। यानी कि हम क्वेश्चन में कह सकते हैं, जैसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इंपोर्टेंट रोल, इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल कौन प्ले करता है एक बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए, एक बच्चे के समाजीकरण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से है। ऑप्शन से पहले कुछ स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट को देख लेते हैं। जो है स्टेटमेंट का मतलब जो टर्म्स दे रखे हैं उसकी बात करते हैं पहले। तो पहले बोला गया मीडिया, सेकंड बोला गया स्कूल, थर्ड बोला गया आपसे फैमिली, और फोर्थ बोला गया नेबरहुड। ये चारों चीजों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मेजर रोल किसका होता है बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है 1 2 3 4, यानी कि ये चारों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों ही मेन रोल प्ले करते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन में। सेकंड में बोला गया कि थर्ड और फर्स्ट है ये ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। और थर्ड में बोला जा रहा है सेकंड एंड फोर्थ ये मेजर रोल प्ले करते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। और फोर्थ में बोला जा रहा है कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये तीन ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप किस चीज को कैसे रेट करते हैं, कैसे जज करते हैं, आप अपने हिसाब से बताइए कि सबसे ज्यादा मेजर रोल किसका होता है बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है वो अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, यानी कि ये चारों जो चीज टर्म है, मीडिया, स्कूल, फैमिली और नेबरहुड, ये चारों ही मेन रोल अदा करते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये, एज पर हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हावर्ड गार्डनर एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस। उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी कैटेगराइज, कि अगर किसी इंसान के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये विशेषता है, तो उस इंसान को आप किस कैटेगरी में डाल सकते हो, मतलब किस तरह का इंटेलिजेंट पर्सन वो है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है उसको पढ़ लेते हैं क्या क्या है।
तो बोला कि एबिलिटी टू डिटेक्ट, किसी चीज को एबिलिटी है उसके अंदर डिटेक्ट करने की, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने की, फिर अप्रोप्रिएट टू मूड, टेम्परामेंट्स और मोटिवेशन उस पर्सन के ऊपर, और साथ ही साथ इंटेंशंस ऑफ अदर, उसके बाद दूसरे के इंटेंशन को, मोटिवेशन को, टेम्परामेंट्स को, उसके मूड को अच्छे से डिटेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग अच्छे से रिस्पॉन्स करना। इस तरह की जो एबिलिटी किसी इंसान के अंदर इस तरह की स्किल बहुत अच्छी है, तो उस इंसान को आप किस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं आप, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन को एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ये जो चीज है ये है, फर्स्ट में बोला कि थियोरोपेटिक इंटेलिजेंस है उसके अंदर। सेकंड में बोला गया ये जो पर्सन है जिसके अंदर ये सारी एबिलिटी है वो नेचुरलिस्टिक्स है, उसके इंटेलिजेंस बोल सकते हो आप। थर्ड में बोला गया वो जो पर्सन है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में गुड है, ठीक है, पर्सनल। और फोर्थ में बोला देखो एक चीज ध्यान रखना, थर्ड में बोला इंट्रापर्सनल में बोला गया और फोर्थ में बोला गया इंटरपर्सनल, दोनों में डिफरेंस है भी, ध्यान रखना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। तो उसको किस तरह की इंटेलिजेंस के बारे में, किस तरह की इंटेलिजेंट पर्सन है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, करेक्ट आंसर क्या है अब वो अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो गया फोर्थ, यानी कि आप बोल सकते हो ये पर्सन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बहुत अच्छी स्किल रखता है, यानी कि इसके अंदर जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन पर्सनल इंटरेक्शन करने में, डीलिंग करने में, लोगों के बिहेवियर समझने में काफी इंटेलिजेंट पर्सन है। तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ हो गया। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एक बच्चे के असेसमेंट के लिए सबसे बड़ा रीजन क्या है, मेजर रीजन क्या है, आपको ये बताना है। तो 4 रीजन यानी 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए, चारों स्टेटमेंट को आपको समझना है, फिर आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है कि मेन रीजन क्या है एक बच्चे का इवेल्युएशन करना यानी असेसमेंट करने का। तो फर्स्ट में ये बोला गया कि टू सेपरेट लेवल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर, लो अचीवर, एवरेज और हाई, कि बच्चे की आपको कैटेगरी बनानी है, लो अचीवर की, नॉन अचीवर की, एवरेज की या फिर हाई अचीवर की। इस तरह से आप बच्चों को कैटेगरी वाइज बनाने के लिए, कैटेगरी में उसको डिवाइड करने के लिए आप असेसमेंट करते हैं। सेकंड में ये बोला गया कि टू इंप्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम, कि क्लासरूम के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए, आप टीचिंग लर्निंग को इनको इंप्रूव करने के लिए मेन रीजन है असेसमेंट करने का। फोर्थ बोला जा रहा है कि इट टू फाइंड आउट व्हाट चेंज एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग टेक प्लेस इन द चाइल्ड ओवर ए पीरियड, एक टाइम पीरियड, जब तक आपने बच्चे के साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट किया उस टाइम पीरियड के साथ उस बच्चे के अंदर क्या परफॉर्मेंस आ रही है, यानी कि उसके चेंज इन बिहेवियर क्या हो रहा है आफ्टर दैट लर्निंग दैट पर्टिकुलर स्किल, उसको जज करने के लिए, उसको जानने के लिए आप असेसमेंट करते हैं। और फोर्थ में बोला जा रहा है टू डिस्कस द कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस एरिया ऑफ चाइल्ड विद द पेरेंट्स, एक पेरेंट्स के साथ टीटीएम या फिर जब भी इंटरेक्शन आपका पेरेंट्स के साथ होगा तो उसके साथ जो आपको डिस्कशन करना है उसकी बच्चे की कैपेबिलिटी के बारे में, उसके पोटेंशियल के बारे में, उसके स्ट्रेंथ के बारे में, और साथ ही साथ उसके उन सारे एरिया के जहां पे वो चैलेंजेस फेस कर रहा है, इस चीज को जानने के लिए आप असेसमेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्या क्या है मेन रीजन है असेसमेंट का, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से है, फर्स्ट यानी कि सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट यानी पोटेंशियल और उसकी चैलेंजेस एरिया को जानने के लिए, और सेकंड में बोला गया कि अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए यानी उसमें क्वालिटी इनहेंस करने के लिए। सेकंड ऑप्शन में आपको बोला जाए कि चारों ही जो आपसे जो स्टेटमेंट रखेंगे चारों ही करेक्ट है इन कंटेक्स्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ चाइल्ड, एक बच्चे के असेसमेंट के लिए चारों बात ठीक है, चारों चीजें करेक्ट है। थर्ड में बोला जा रहा है कि भाई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यानी कि फोर्थ को छोड़ के जो हम पेरेंट्स के साथ जो चीज डिस्कस करेंगे इस बात को छोड़ के जो बाकी तीनों चीजें हैं यानी कि आप उसे कैटेगराइज कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में, दूसरा अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए, उसे इंप्रूव करने के लिए, थर्ड में जो बोला गया कि भाई आप चेंज इन बिहेवियर क्या आ रहा है उसमें क्या, व्हाट थिंग्स दैट टेक्स चेंज प्लेस इन आफ्टर द लर्निंग, उस चीज को जानने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, उसके हिसाब से आप बता दीजिए कि भी करेक्ट आंसर क्या है इसका। और फोर्थ में बोला जा रहा है आपसे कि फर्स्ट को छोड़ के यानी कि आप कैटेगराइज नहीं करेंगे, बाकी चीज तो करेक्ट है। तो मेन असेसमेंट का जो वजह है आपको ये बतानी है। ठीक है, चलिए बताइए अब क्या इसका करेक्ट आंसर है।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है, चलो मैं बताता हूं, करेक्ट आंसर इसका 4th हो गया, यानी कि फर्स्ट, यानी कि कैटेगराइज करना हमारा मेन टारगेट नहीं होता किसी बच्चे को, बल्कि अपनी टीचिंग लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, क्या चेंजेस आए हैं उसको जानने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, और उसके बाद पेरेंट्स के साथ बच्चे की कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ और चैलेंजेस को डिस्कस करना। ये चैलेंजेस का मतलब वो एरिया जहां बच्चा वीक कर रहा है, जहां प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस चीज को डिस्कस करने के लिए हम लोग असेसमेंट कंडक्ट करते हैं, यानी कि एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, और भी अलग अलग तरीके से बच्चे का असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो यानी करेक्ट आंसर इसका 4th हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है कि सेवरल रिसर्च स्टडीज, कि बहुत सारी स्टडीज जो हुई है, रिसर्च हुई है, उसके बारे में बोला जा रहा है, शो टीचर हैव द मोर ओवरऑल इंटेंशन विद बॉयज देन गर्ल्स, कि जो टीचर होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, अध्यापक या अध्यापिका जो होते हैं, वो लोग बॉयज के ऊपर ज्यादा इंटरेक्शन, बॉयज के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ गर्ल्स के, ये बोला जा रहा है। उसकी वजह क्या है आपको ये बताएं, ये जो चीज हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या चीज है आपको ये बताना है। जैसे इसमें बोला गया व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, इस चीज को पढ़ के आप क्या समझते, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में क्या आती है, आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन को पढ़ते हैं, फिर करेक्ट आंसर बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है बॉयज आर इजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन द क्लासरूम, ये क्लासरूम के अंदर बॉयज को मैनेज करना ज्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन ऑफ गर्ल्स, फर्स्ट में। सेकंड में बोला जा रहा है बॉय हैव द मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटी देन गर्ल, कि बॉय के अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है, ज्यादा कैपेबिलिटी होती है इन कंपैरिजन गर्ल, यानी कि ये कहने का मतलब ये कि बॉय ज्यादा कैपेबल होते हैं, गर्ल्स कम कैपेबल होती है, ये बोला जा रहा है सेकंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है बॉय नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स, कि लड़कों को ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है इन कंपैरिजन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के। और फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात आपसे बोली गई, ये एक एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेंडर बाइस इन टीचिंग। टीचिंग के अंदर एक तरह से जेंडर बाइस हो जाना, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को फोकस करना, उसको ध्यान देना, और दूसरे को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करने का एक एग्जांपल है फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप बताइए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका 4th हो गया, यानी कि ये एक तरह से एग्जांपल है जेंडर बाइज होने का टीचिंग के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट, इसका आंसर सही अटेम्प्ट किया होगा, जो कि 4th है। वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, आज थोड़ा वीडियो लेट हो गया, कुछ लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ मतलब सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इस वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रहा, कुछ नेट की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से आपकी जो लाइव क्लास है आज की थोड़ी सी लेट हो गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे मेरे साथ। और कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ और इशू है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, आपकी प्रिपरेशन में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं 8-9 ईयर्स और ऑलमोस्ट मोर देन 9 ईयर का जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, और मैंने खूब सारे जो एग्जाम क्रैक किए हैं, उससे अगर आपको कोई हेल्प मिल सकती, कोई हेल्प चाहिए, तो मुझे कभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके साथ साथ आप मेरे साथ टीचिंग लर्निंग की जो इस सिलेक्शन एग्जाम से जो ये वीडियो, इसके अलावा आप करंट अफेयर की वीडियो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां मैं डिस्कस करता हूं कि जनरल स्टडीज और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लिए कैसे फॉर्म किए जा सकते हैं, आजकल जो कोई एग्जाम में जो आप अपेयर होने वाले हो, तो उसकी प्रिपरेशन भी मेरे साथ आप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो प्रिपरेशन में जो भी मेरी साइड से जो हेल्प चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, और आप एक जो आपने टारगेट रखा है कि टीचर बनना है, आपका सिलेक्शन लेना है, वो आपका अचीव हो सके, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।